1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के साइंटिस्ट ने अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन लेयर में एक बड़े छेद के होने के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। साइंटिस्ट को पता चला कि इसके लिए CFC गैस जिम्मेदार है, जिसकी खोज 1920 में हुई थी। इस गैस का यूज रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे और डिओड्रेंट में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इंसानों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने वाली ओजोन लेयर के लिए कोरोना में लॉकडाउन एक राहत वाला समय था। देश में लॉकडाउन का जो असर हुआ, उसका एक बड़ा फायदा ओजोन लेयर को भी मिला, क्योंकि इसी दौरान ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बन का एमिशन 1.5 से 2 टाइम्स तक घटा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम हो गया था। पर डरने की बात तो यह है कि अंटार्कटिका के ऊपर मिला ओजोन लेयर में छेद एक प्रमाण है कि ओजोन लेयर कभी भी गायब हो सकती है। अगर ओजोन लेयर पृथ्वी से गायब हो गई तो इसके बिना कोई भी धूप में जा ही नहीं सकेगा, और अगर किसी ने जाने की हिम्मत भी की तो उसकी पूरी स्किन तुरंत जल जाएगी और मांस तक दिखाई देने लगेगा। ये तो कुछ भी नहीं, ओजोन लेयर के न होने से इतने खतरनाक परिणाम होंगे जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे। हम सोलर सिस्टम के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद हैं। गोल्डीलॉक्स जोन सोलर सिस्टम का एक ऐसा हैबिटेबल जोन है जहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि इसमें पानी बनने के लिए और जीवन के लिए एकदम सही कंडीशन है। ये जोन बहुत ही छोटा है और इसलिए ये बहुत ही लक की बात है कि हमारा प्लेनेट इसमें पड़ता है। लेकिन हमारे प्लेनेट पर लाइफ होने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इनमें से एक बहुत जरूरी चीज है ओजोन लेयर। ऑक्सीजन के 3 एटॉम्स मिलकर ओजोन बनाते हैं। ओजोन की लेयर धरती से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू हो जाती है और 50 किलोमीटर ऊपर तक मौजूद रहती है। ये लेयर इंसानों में कैंसर पैदा करने वाली सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ओजोन लेयर एक तरीके से पृथ्वी की सनस्क्रीन क्रीम है। ये अर्थ को सूरज से निकलने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जिससे हमारी स्किन जलती नहीं। यूवी लाइट के कांटेक्ट में आने से स्किन कैंसर और ग्लूकोमा हो सकता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। इनफैक्ट अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो हम पृथ्वी पर नहीं रह पाते। तो क्या होगा अगर ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी से गायब हो जाए? इसका जवाब जानने के लिए अगर हम अपने सबसे पास वाले प्लेनेट मार्स का ही एग्जाम्पल लें। जैसा कि हमें पता ही है कि मार्स में अभी भी जीवन संभव नहीं, जबकि मार्स भी हमारी पृथ्वी की तरह गोल्डीलॉक्स जोन में ही पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर तो जीवन होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मार्स में लाइफ पॉसिबल नहीं है और इसका एक बहुत बड़ा कारण ओजोन लेयर ही है। मार्स में ओजोन लेयर न होने के कारण यूवी रेज हर जरूरी ऑर्गेनिक मटेरियल और पेड़ पौधों को जला के बिल्कुल भूंज कर रख देती है, जिस वजह से मार्स में कोई भी पेड़ पौधे नहीं है। इसीलिए वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं और यही कारण है कि मार्स पर ऑक्सीजन नहीं है। ओजोन लेयर के बिना सन के सभी रेज पृथ्वी पर डायरेक्ट पहुंच जाएगी और पेड़ पौधों का DNA और जानवरों के साथ इंसानों के DNA को भी डैमेज कर डालेगी। यूवी रेज का जानवरों और इंसानों की प्रजनन क्षमता पर भी इसका बुरा असर होगा। ओजोन लेयर के गायब होने के कुछ दिन बाद ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो जाएगी, जिस वजह से काफी सारे छोटे और साथ ही बड़े बड़े पेड़ भी मर जाएंगे। बिना पेड़ों की फूड चेन टूट जाएगी। हार्बीवियर्स यानी पेड़ पौधे खाने वाले जानवर धीरे धीरे मरने लगेंगे और पेड़ों के मर जाने के बाद सभी इंसान मांसाहारी बन जाएंगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए जानवरों को ही खाना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद जानवर भी खत्म होने लगेंगे, जिससे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और इंसान भी धीरे धीरे मरने लगेंगे और मानव जाति विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगी। इसीलिए मानव जाति इस पृथ्वी पे बने रहे, इसके लिए अभी से ओजोन लेयर में बने छेद को बड़ा होने से रोकना बहुत जरूरी है। 2020 में अप्रैल महीने की शुरुआत में कार्बन एमिशन घटने की वजह से ओजोन लेयर पर बना सबसे बड़ा छेद अपने आप ठीक हो गया था। साइंटिस्ट ने कहा कि आर्कटिक के ऊपर बना 10,000 स्क्वायर किलोमीटर सरकमफ्रेंस वाला छेद बंद हो गया है, लेकिन अब वो फिर से खुलने लगा है। वैज्ञानिकों को ऐसी 4 नई ह्यूमन मेड गैसों का पता चला है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है। इनमें से 2 गैसें ओजोन लेयर को इतनी तेजी से नुकसान पहुंचा रही है कि साइंटिस्ट इसे लेकर काफी चिंतित है। हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को ओजोन लेयर के लिए अवेयर करना है। ओजोन लेयर के बिना जीवन में संकट पड़ जाएगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें अगर सीधे धरती पर पहुंच जाए तो ये इंसान के साथ साथ पेड़ पौधों और जानवरों के लिए भी बेहद खतरनाक होंगी। ऐसे में अगर हमें इस धरती पर बने रहना है तो ओजोन लेयर को बचाना बहुत जरूरी है।